हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को मैं फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। डेली बेस पे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करते हो, चाहे आपको स्टेट को हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। चाहे आपका एसएससी का, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे, यहाँ से जो कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके डेली करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। जो कि अगर पीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन बनाते हैं तो 8 दूनी 16 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाता है। इसलिए डेली बेस पे करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज है 29 जनवरी। तो जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। अगर पहली बार मेरे चैनल में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हाल ही में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हाकले मेडल यहाँ पे शुरू करने की घोषणा की है? तो आपके इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, या डी है आपके जोश हेजलवुड ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो हाल ही में जो न्यूजीलैंड है यहाँ के जो महिला क्रिकेटर हैं इनको सम्मानित करने के लिए आपके न्यूजीलैंड देश ने यहाँ पे डेवी जो कि हाकले मेडल यहाँ पे शुरू करने की घोषणा की है। क्रिकेटरों को यहाँ पे खिलाड़ी को यहाँ पे दिया जाएगा न्यूजीलैंड के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यही मैं बात करूँ न्यूजीलैंड आपके जो कंट्री है आपके ओशियन में आता है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं चेरिस हैपकिंस, यहाँ के नए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं चेरिस हैपकिंस, इनको नया नियुक्त कुछ ही हाल ही में एक हफ्ते के अंदर इसको बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। तो चेरिस हैपकिंस यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं न्यूजीलैंड के। याद रखिए यहाँ के जो लार्जेस्ट सिटी है न्यूजीलैंड के, ऑकलैंड यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है आपकी न्यूजीलैंड की। यहाँ की मैं बात करूँ कैपिटल की, तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है, याद रखिए। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो आपके राजा जे चारी को, भगवती बोस को, उदय सिंह ताऊ को, या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल में जो राजा जो चारी जी हैं इनको हाल ही में इंडो अमेरिकन द्वारा अमेरिकी के वायुसेना में इनको ब्रिगेडियर का पोस्ट और यहाँ पे जनरल ग्रेड पर इनको नियुक्त किया है। राजा जे चारी को इनको वायुसेना के ब्रिगेडियर के रूप में इनको नियुक्त किया है राजा जे चारी को। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश में जो आकर्षित करने का कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपके मथुरा, झांसी, गोरखपुर, आपका वाराणसी डी है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा झांसी, याद रखिएगा। तो हाल ही में यहाँ पे जो इन्वेस्टर समिट हाल ही में यहाँ पे झांसी में इसका आयोजन किया गया। तो झांसी में जो स्वीडन की जो कंपनी यहाँ पे तोप और मिसाइल वगैरह यहाँ के लिए बनाई जाएगी। लगभग यहाँ का 2000 करोड़ का यहाँ पे बजट रखी गई यहाँ की सरकार ने, और लगभग 2000 करोड़ यहाँ पे निवेश करिए। यहाँ पे तोप मिसाइल वगैरह यहाँ पे जो हमारे भारतीय नौसेना है इन लोग के लिए जो कि खर्चा पे बनाई जाएगी। तो याद रखिए सेनाओं के लिए इसको खास करके तोप मिसाइल यहाँ पे बनाई जाएगी। जो कंपनी है आपके साबेबी, जो कि इस कंपनी है, और ये आपकी स्वीडन की कंपनी, इनके द्वारा जो भारतीय सेना के लिए तोप और मिसाइलें बनाएंगी। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए। वहीं मैं बात करूँ झांसी, तो यहाँ पे मैं झांसी की बात करूँ। झांसी आपके एमपी में आता है। याद रखिए मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और मंगू भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। ये सारे फैक्ट आपको आना चाहिए। याद रखिए झांसी में ही आपके जो रानी लक्ष्मीबाई है इनकी क्या बोलते हैं उसको, तो रानी लक्ष्मीबाई को वहाँ पे समाधि बनाया गया है आपके झांसी में। तो क्वेश्चन उठा के पूछा कि वह किसी भी पेपर में उनका जो समाधि स्थल कहाँ पे है, तो आपके
मध्य प्रदेश के आपके झांसी में इनका बना हुआ है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईसीसी स्पिरिट आप क्रिकेट अवार्ड से 2022 से इनको सम्मानित किया गया? तो आपके विराट कोहली को, रोहित शर्मा, आसिफ शेख या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन सही हो जाए आसिफ शेख। याद रखिए इनको हाल ही में आईसीसी द्वारा स्पिरिट आफ्टर क्रिकेट अवार्ड 2022 से इनको सम्मानित किया है आसिफ शेख को। याद रखिए आसिफ शेख नेपाल के यहाँ पे क्रिकेटर हैं, नेपाली क्रिकेटर हैं और ये आपके राइट हैंड से बल्लेबाजी करते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँ आईसीसी की, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है 15 जून 1909 में इसकी स्थापना किया गया था। याद रखिए इसका मोटो को कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका मोटो है आपका क्रिकेट फॉर गुड, इसका मोटो है आईसीसी का, याद रखिए। और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन हैं आपका आईसीसी के आपके गार्ग जो बाकले हैं, इसके आपका आईसीसी के चेयरमैन हैं। याद रखिए जॉर्ज बार्कले इसके आईसीसी के चेयरमैन हैं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। आसिफ जो शेख इनको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से इनको सम्मानित किया है 2022 के लिए थी। कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो नेपाल के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लगभग 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की यहाँ पे शुरुआत की गई है? तो आपके हरियाणा में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या डी है मध्य प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो सरकार है यहाँ के जो मुख्यमंत्री ने लगभग 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है। तो खास करके पशुओं के लिए उनके इलाज पाने के लिए, दवाई वगैरह इनके लिए खास करके इस एम्बुलेंस को स्टार्ट किए गए। यहाँ पे लगभग 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम यहाँ के क्षेत्र के लगभग 165 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस लॉन्च की है। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को यहाँ पे 2 वाहन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। लगभग 240.69 करोड़ का यहाँ पे बजट रखी गई है, जिसमें जितने भी इलाज के लिए यहाँ पे गैया वगैरह के लिए इसको दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की यहाँ की बात करूँ राजधानी है अमरावती। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो आपको यहाँ से राजधानी आपको याद होना चाहिए, सीएम याद होना चाहिए, गवर्नर भी। यहाँ से क्वेश्चन आपके जीडी के पेपर में उठा के क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसलिए मैं फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ जो आपको याद हो सके। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो। छठवां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 6 दिवसीय जो भारत पर्व कहाँ शुरुआत की गई है? तो आपके लखनऊ में, दिल्ली में, भोपाल में या डी आपके वाराणसी में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। याद रखिए यहाँ पे 6 दिवसीय भारत पर्व यहाँ पे स्टार्ट किया गया है दिल्ली में। तो याद रखिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो कि चर्चा में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी के पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के सीएम हैं, जो कि यहाँ पे 6 दिवसीय भारत पर्व यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है आगामी एग्जाम के लिए। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो आपके विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को, गोरखपुर रेलवे स्टेशन को, वाराणसी रेलवे स्टेशन को या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपका जो विशाखापट्टनम जो रेलवे स्टेशन है, इसको हाल ही में जो कि इस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से इनको सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ग्रीन रेलवे स्टेशन जो सर्टिफिकेट है, यहाँ जो रेलवे स्टेशन में जो हरित अवधारणाओं को यहाँ पे अपनाने के लिए, ग्रीन फील्ड अपनाने के लिए इनको दिया जा रहा है। इसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के तरफ से इनको उच्चतम जो कि प्लेटिनम रेटिंग के साथ इनको हरित रेलवे प्रमाण पत्र इनको प्रदान किया जा रहा है। तो ये आपका जो रेलवे स्टेशन है, आपका जो विशाखापट्टनम जो रेलवे स्टेशन है आंध्र प्रदेश में आता है, इसको हरित अवधारणाओं को अपनाने के लिए इसको सर्टिफिकेट को दिया जा रहा है। याद रखिए ग्रीन रेलवे स्टेशन जो सर्टिफिकेट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन का दिया जा रहा है। ये आपका कहाँ है? तो आपके आंध्र प्रदेश में आता है विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ये वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री जो कि चर्चा में रहते हैं। यहाँ पे जो कि 5G जो यहाँ पे जो कि कुछ ही दिन में स्टार्ट किया गया है एयरटेल के द्वारा। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तकनीकी कार्य समूह पर
FAO के सत्र में किसी उपाध्यक्ष बनाया गया है या चुना गया है? तो आपके रूस को, जापान को, भारत को या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत को तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में इनको किसी उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो इनको भारत को बनाया गया। FAO है, इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको जो स्थापना इस्टेब्लिश किया था 16 अक्टूबर 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो हेड क्वार्टर रोम आपके इटली में इसका हेड क्वार्टर है। वनडे एग्जाम में इसका जो कि हेड क्वार्टर को पूछता है, फूड एंड एग्रीकल्चर का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है, तो आपका रोम और इटली में इसका हेड क्वार्टर है। और यहाँ पे इसके जो डायरेक्टर जनरल है आपके कि वो जो डेंगू है जो कि वर्तमान इसके डायरेक्टर जनरल है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो याद रखिए खास करके इसका जो रोम है इसकी मुख्यालय है, इसको वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो तकनीकी कार्य समूह का किसको यहाँ पे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो 25 जनवरी को, 27 जनवरी को, 26 जनवरी को या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 27 जनवरी को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। इसको खास करके जहाँ पे प्रलय वगैरह आता है तो इसको याद करें, लोगों को जागरूक करने के लिए इसको 27 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ पे प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए इसको खास करके मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? तो 27 जनवरी आपको आंसर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कनाडा है जो देश है दुनिया के जो कि पहले फोटोनिक आधारित जो कि कंप्यूटर का यहाँ पे व्यवसायीकरण यहाँ पे करने जा रही कनाडा में। याद रखिएगा कौन सा देश करेगा? तो ये आपका कनाडा करेगा। कनाडा की यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ की जो एक कंट्री है आपकी नॉर्थ अमेरिका के कंट्री है, कैपिटल है ओटावा। यहाँ की कनाडा की कैपिटल है ओटावा। यहाँ की जो लैंग्वेज है फ्रेंच और इंग्लिश यहाँ की लैंग्वेज है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है प्रधानमंत्री जस्टिन जो ट्रेडियो जो कि वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है कनाडा के। याद रखिएगा लार्जेस्ट जो यहाँ के कंट्री आपके नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, कैपिटल है ओटावा। तो वनडे एग्जाम में कैपिटल को पूछता है तो आपको आना चाहिए। और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है आपके जस्टिन जो ट्रेड्यू है, इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हाल ही में जो कनाडा है ये देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित जो कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर का जो व्यवसायीकरण करेगा आपका कनाडा देश। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ 13वीं सदी के होयसल काल का हीरो का स्टोन कहाँ पे खोजा गया है? तो आपके महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आपके उत्तर प्रदेश में, डी है आपके आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक में। हाल ही में यहाँ पे जो खोजी गई है कि 13वीं सदी के लगभग यहाँ पे होयसल काल का हीरो का स्टोन यहाँ पे खोजा गया है। तो कहाँ पे खोजा गया है? तो आपके कर्नाटक में खोजा गया है। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कर्नाटक की बात करूँ तो यहाँ के कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और बसवराज बोम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के सीएम हैं आपके कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, जहाँ के राज्यपाल हैं। आपके बेंगलुरु में इसरो का हेड क्वार्टर है, याद रखिएगा। तो जो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसरो का हेड क्वार्टर आपके बेंगलुरु में। इसके जो अध्यक्ष है इसके एस सोमनाथ जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आपको के सिवान पहले थे नहीं, लेकिन उनके जगह अभी एस सोमनाथ जी को इसके अध्यक्ष बना दिया गया है। तो याद रखिए कर्नाटक इसका सही हीरो का जो स्टोन कर्नाटक में यहाँ पे खोजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टोयोटा ने किसे नए सीईओ के रूप में इनको नामित किया है? तो पंकज मोहन, भरत भास्कर, कोजी सातो को या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कोजी सातो है जो टोयोटा है जो कि आपकी जो व्हीकल कंपनी है जापान की कंपनी है। और यहाँ पे जो आप लोग देखते हो टोयोटा के यहाँ पे कार वगैरह भी दिखता है, तो वही कंपनी है। इसके जो सीईओ अभी हाल ही में इनको कोजी सातो को आपको बनाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जे जमुना का निधन हुए पेशे से कौन थी? तो लेखिका, अभिनेत्री, गायिका या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो जे जमुना जी है जो कि एक पेशे से एक्ट्रेस थी, जो कि साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस थी। तो हाल में इनका निधन हो गया है। तो जे जमुना कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती थी? तो याद रखिए एक एक्ट्रेस थी साउथ की। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिनेत्री। याद रखिएगा साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से यहाँ पे गरीब से सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना यहाँ पे की गई है? तो बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक ने जब से सबसे गरीब से सबसे यहाँ पे तेज़ी से बढ़ते देशों में बांग्लादेश की हाल ही में एक बनने के लिए अभी हाल ही में बांग्लादेश की सराहना की गई है। तो वर्ल्ड बैंक आप जानते ही हो, इसे विश्व बैंक भी कहते हैं। तो इसका जो स्थापना है, वर्ल्ड बैंक की बात करूँ, इसकी स्थापना जो है जुलाई 1944 में इसकी स्थापना किया गया है। लगभग 78 वर्ष जो कि हो गया लगभग इसको इस्टेब्लिश किए। इसका जो हेड क्वार्टर है खासकर पूछा जाता है, हेड क्वार्टर मुख्यालय आपके वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है, यूएसए में। और इसके जो प्रमुख है इसके डेविड मलपास अभी वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं। तो वनडे एग्जाम में इसका हेड क्वार्टर को और इसकी जो स्थापना को पूछा जाता है, तो इसके प्रमुख डेविड मलपास हैं। याद रखिए, इसको भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। वहीं मैं बात करूँ बांग्लादेश का राजधानी बांग्लादेश की जो कैपिटल है यहाँ की ढाका। यहाँ की जो करेंसी है खासकर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ की करेंसी को टका के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के। वहीं मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ, शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए एनएमसीजी सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया था? आपके लखनऊ में, भोपाल में, नई दिल्ली में या आपके डी है भुवनेश्वर में। तो हाल ही में जो नई दिल्ली में एनएमसीजी द्वारा, इसका फुल फॉर्म होता है अभी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इनका जो सेमिनार है का आयोजन किया गया है, तो आपके नई दिल्ली में किया गया। याद रखिएगा, जो नमामि गंगे जो है आपके इनके द्वारा चलाया गया था। इसको कब चलाया गया था? तो जून 2014 में इसको नमामि गंगा को चलाया गया था। तो हाल ही में जो नेशनल मिशन जो फॉर क्लीन गंगा है, हाल ही में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो एनएमसीजी का जो सेमिनार का जो आयोजन है नई दिल्ली में, इसको आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखिए, इसका नई दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट करंट अफेयर में मिलते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।